सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के प्राइम टाइम हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आप रूबरू होंगे शहर के हर हलचल से। खबरों की शुरुआत करते हैं पथदर्शक सुविचार के साथ। जिन्हें की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। चलिए न्यूज बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शहर में घटे अब तक के तमाम आपराधिक वारदातों की खबरों से, मतलब क्राइम समाचार से। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के सेवादल नगर में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर फोड़कर 35,000 के माल पर हाथ साफ कर डाला। पुलिस इन अज्ञात चोरों के तलाश में जुटी है। शहर में आए दिन चोरी की संगीन वारदातें घट रही है। हाल ही में नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के सेवादल नगर निवासी शेख रशीद का बंद घर फोड़ चोरों ने 7,000 नगद और मंगलसूत्र ऐसा 35,000 का माल चुरा लिया। ईद के मौके पर यह परिवार घर से बाहर था, तभी ये वारदात घटी। नागपुर गेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य परिवहन महामंडल के बसों से यात्रा करना बड़ा खतरनाक होते जा रहा है। नववर्ष 2014 के शुरुआती 10 दिनों में ही 6 बड़े हादसे घटे हैं, जिससे अब इन बसों को देखकर भी डरावना महसूस होता है। इस विषय पर सिटी न्यूज ने पालक मंत्री महोदय को भी जवाब तलब किया, जिस पर पालक मंत्री विखे पाटिल ने संज्ञान लिया और उक्त निर्देश महत्वों को जारी किए हैं। 1 जनवरी से एसटी बसें कईयों हादसों का शिकार हो रही है। नववर्ष के प्रथम 10 दिनों में ही 6 बड़े हादसे एसटी महामंडल की बसों को हुए, तो 12 जनवरी को परिवहन महामंडल की और एक बस एक हादसे का शिकार हो गई। वर्धा मार्ग के सालोद सेलसुरा मार्ग पर दौड़ रही एक बस भदाड़ी नदी में जा गिरी। सौभाग्य से इस हादसे में प्राणहानि नहीं हुई, लेकिन 7 यात्री गंभीर रूप से घायल और बस चालक के दोनों पैर इस हादसे ने चूर चूर कर डाले हैं। राज्य परिवहन महामंडल और कितने हादसे करवाने पर तुला है पता नहीं। चलिए अब बात करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सम्मिश्र खबरों की। सांसद विजय दर्डा ने सोमवार को बोथरा परिवार के घर सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर बोथरा परिवार तथा ओसवाल समाज द्वारा विजय दर्डा इनका भावभीना सम्मान किया गया। महानगर स्थित श्रीकृष्ण पेठ में बोथरा परिवार को खासदार विजय दर्डा ने सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर भारी मात्रा में एकत्रित ओसवाल परिवार तथा शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनका भावभीना स्वागत किया गया है। इस अवसर पर सर्वश्री अमृत मुथा, रमेश साबड़ा, अनिल कोठारी, प्रफुल्ल सावला, नवीन चोरडिया, हीरा ओसवाल, राजेंद्र लुणावत, मिलिंद चिमोटे, विलास मराठे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सोमवार को जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की बैठक संभागीय आयुक्तालय में संपन्न हुई। जिले के तमाम जनप्रतिनिधि इस वार्षिक नियोजन बैठक में उपस्थित थे। इस वर्ष का प्रारूप विकास आराखड़ा 348 करोड़ का तैयार हुआ है। यह जानकारी देते पालक मंत्री विखे पाटिल ने सिटी न्यूज को यह आश्वासन दिया है कि जिले में दौड़ रही महामंडल की 18 बसें बदली जाएंगी ताकि हादसों पर लगाम कसी जाए। गौरतलब रहे कि नववर्ष 2014 की शुरुआती ही 10-12 दिनों में ही 6-7 बड़े हादसे एसटी महामंडल की बसों को हुए हैं और इसी विषय पर सिटी न्यूज ने पालक मंत्री महोदय को जवाब तलब किया था। सोमवार को जिला नियोजन समिति की वार्षिक आढावा बैठक संभागीय आयुक्तालय में संपन्न हुई। जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के अध्यक्षता में हुए इस बैठक पश्चात पालक मंत्री महोदय ने बैठक की जानकारी देते बताया कि वर्ष 2014-2015 का प्रारूप विकास आराखड़ा 348 करोड़ का बना है। इसमें कुछ रक्कम और बढ़ सकती है। पैसा पाठवतो आपण गेल्या वर्षी 2013-14ला तो साधारण 332 कोटीचा होता। साधारण त्याच्यामध्ये एक 16 कोटीची वाढ झालेली आहे। हा प्रारूप आराखडा आहे। त्याच्यामध्ये
राज्याचे वित्त नियोजन मंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या समेत ज्यावेळी चर्चा होईल त्यावेळी काही रक्कम वाढवून मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रामुख्यानं जिल्हा परिषदेची मागणी आहे रस्त्याला पैसे वाढवून मिळण्याबद्दलची. ती एक मागणी राज्य सरकारकडे आपण करणार आहोत जिल्हा परिषदेला रक्कम वाढवून देण्याबद्दल. अनुषंगिक बाकीच्या सगळ्या विषयावर चर्चा होत असताना विशेष करून आदिवासी क्षेत्रातल्या सगळ्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे अशा प्रकारचा सदस्यांचा आग्रह होता. आणि ही वस्तुस्थिती आहे की विशेष करून सन्मान्य आमदार महोदयांनी काही सूचना केल्या, निर्मला उपाध्याय पौर्णिमा उपाध्याय यांनी काही सूचना केल्यात आणि त्याबद्दलच्याही सूचना मी अंमलबजावणीच्या दिलेल्या आहेत. मध्यंतरी राज्य सरकारनं साधारण 25 कोटी 52 कोटीचा प्रस्ताव मांडला. परंतु विशेष करून मला असं वाटतं की जिल्ह्याचा जो मानव विकास निर्देशांक आहे त्याच्या बाबतीमध्ये मी फारसा समाधानी नव्हतो. आणि त्याबद्दल खरं म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी किंवा जे प्रतिनिधी जिल्हा परिषद महापालिकेचे नगरपालिकेचे या ठिकाणी निवडून येत आहेत त्यांनी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आपण ठीक आहे रस्ते विकासाकरता पैसे मिळाले पाहिजे किंवा अन्य कामासाठी पैसे मिळाले पाहिजे, परंतु मानव विकास निर्देशांक आपल्या जिल्ह्याचा मग वाढत का नाही? विशेष करून आता जे नवीन तंत्रज्ञान शेती क्षेत्रात आलं आहे, दुग्ध विकास क्षेत्रामध्ये आलं आहे किंवा विशेष करून मी जे उदाहरण दिलं आहे माझ्या जिल्ह्याचं की सगळ्यात जास्त टँकर महाराष्ट्रातल्या माझ्या जिल्ह्यामध्ये होते किंवा जनावरांची केवळ एक पॅरल इकॉनॉमी आपण दुधाची तयार केली म्हणून शेतकरी स्थिरावला. उद्या अशीच परिस्थिती आपण गारपीट किंवा या बाबतीमध्ये जी गारपीट किंवा अतिवृष्टी म्हणा किंवा ज्यावेळी नैसर्गिक संकट येतं आज शेतकऱ्यांचं पीक संपुष्टात आल्यानंतर त्याला दुर्दैवानं त्याच्या या सगळ्या आर्थिक हालअपेष्टा वाढत असताना दुसरा कोणताही आधार उत्पन्नाचा राहत नाही. आगे जानकारी देते जिले के मानव विकास निर्देशांक पर नाराजगी जताते इस निर्देशांक को बढ़ाने पर उनका जोर रहा. इस दौरान सिटी न्यूज ने पालक मंत्री महोदय का राज्य परिवहन महामंडल के बसों को हो रहे हादसों पर ध्यान खींचा. नववर्ष 2014 के प्रथम 10 दिन के भीतर ही 6 बड़े हादसे एसटी बसों के हुए हैं. इस बाबत सवाल पूछने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि ये खटारा बसें बदली जाएंगी. नाही, काही ठिकाणी अशी तक्रार आली की चांगल्या बसेस जो डायव्हर्ट केल्या गेल्या, बसेस उस्मानाबादला गेल्या चांगल्या बसेस. मला वाटतं महामंडळाच्या अध्यक्षांनी बसेस नेल्याची काही तक्रार होती. आय डोंट नो फॅक्ट ऑफ द काय सिच्युएशन. कलेक्टर तुम्ही तपासून घ्या. आपल्या जिल्ह्यातल्या काही नवीन बसेस उस्मानाबाद बसेस आपल्या डायव्हर्ट केल्यात आणि त्या डायव्हर्ट झाल्याचा परिणाम मग भंगार बसेस आपल्या जिल्ह्याला मिळाल्यात अशी एक तक्रार आलेली समोर. आता मी काही व्हेरीफाय केलेली नाही आहे पण तुम्ही व्हेरीफाय करून घ्या. तसं घडलेलं आहे. म्हणजे हे असं नाही व्हायला पाहिजे की चांगल्या म्हणजे अध्यक्ष महामंडळाचे झाले म्हणून त्यांनी चांगल्या बसेस घेऊन जायच्या. ते निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. म्हणजे त्याच्याबद्दल कोणी समर्थन करणार नाही. पण निश्चितपणे आपण त्यांच्याकडे मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे परिवहन खातं आहे त्यांना विनंती करू आपण की आमच्या जिल्ह्याला या ठिकाणी चांगल्या बसेस मिळाल्या पाहिजे, नवीन बसेस दिल्या पाहिजे किंवा ज्या आमच्या गेल्यात दुसरीकडे त्या तरी आम्हाला परत मिळायला पाहिजे अशी विनंती करू आपण त्यांना. नाही साहेब, त्यांनी नव्या बसेस नेल्या, ज्या बसेस ज्या आयुर्मानाच्या नेल्या त्याच आयुर्मानाच्या मग टाटाच्या बसेस आपल्याला पाहिजे होत्या तर त्यांनी भंगार बसेस सांगितलं. भंगार बसेस दिल्या सगळ्यांना. 50% मेकॅनिकचे पदं खरं म्हणजे त्याचं सोशल ऑडिट झालेलं नाही. जसं की कलेक्टर साहेबांनी तेच सांगितलं की त्याचं एक सोशल ऑडिट तुम्ही तयार करा. SDI मध्ये आपण गेले 2-3 वर्ष जे प्रयत्न केले आता काय परिणाम दिसतो आज जिल्ह्याच्या एकूण मानव विकास निर्देशांक वाढवण्यामध्ये ते आपल्याला समजू येते. मग त्यानंतर आपल्याला आणखी उपाययोजना करता येते. राज्यभर और देश भर कांग्रेस के खिलाफ जो हवा बनी है उस पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी हवा का कांग्रेस आघाड़ी पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि फिर से देश और राज्य भर कांग्रेस की आघाड़ी बरकरार रहेंगी. पण महाराष्ट्रामध्ये आज आघाडी सरकारने जे काम केलेलं आहे त्या कामातून आज समाजासमोर दुष्काळामध्ये इतकं प्रचंड काम सरकारने केलेलं आहे किंवा अतिवृष्टीच्या काळामध्ये सुद्धा उदाहरण सांगतो म्हणून जे काही काम सरकारने केलेलं आहे. ठीक आहे, एक राजकीय व्यवस्थेमध्ये काम अंमलबजावणी करताना काही त्रुटी राहतात किंवा जे काम आपण करू शकतो. मला वाटतं अशा अनेक आघाड्यांवर सरकारचं काम हे निश्चितच वाखाणण्याजोगं आहे. राज्यामध्ये अशी काही परिस्थिती नाही की ज्यामध्ये लोक आकर्षित होतील. ते काही एक वातावरण तयार होतं
एखाद्या अनेक वर्ष काही व्यवस्थेमध्ये राहिल्यामुळे लोकांना एक नाविन्य वाटतं एखाद्या नवीन येणाऱ्या बाबीचं ते आकर्षण समजू शकतो, पण त्याचा फार परिणाम राज्याच्या राजकीय परिस्थितीवर असं मला वाटत नाही. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले छात्रावास के छात्रों ने सोमवार को पालक मंत्री से भेंट कर अपनी समस्याएं रखी. सैन्य एवं पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षणार्थी यह छात्र है. इनकी शिकायत है कि इनके छात्रावास में उन्हें निकृष्ट भोजन मिलता है तथा पीने का पानी भी सेहत के लिए खतरा बन गया है. ये शिकायत अगर प्रबंधन को बताए तो प्रबंधन छात्रावास से निकाल देने की धमकी देते हैं. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले छात्रावास के छात्रों ने सोमवार को जिले के दौरे पर आए पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से भेंट कर निकृष्ट भोजन एवं दूषित पानी की शिकायत की. एचयूपीएम के पुलिस एवं सैन्य भर्ती पूर्व प्रशिक्षणार्थी छात्रों ने ये शिकायत पालक मंत्री महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंप कर दी है. सोमवार को संभागीय आयुक्तालय का लोकशाही दिन संपन्न हुआ. अनेकों शिकायतें शिकायतकर्ताओं ने संभागीय आयुक्तालय के लोकशाही दिन में रखी थी, जिसके निराकरण की मांग शिकायतकर्ताओं ने की. अनेकों शिकायतों का इस लोकशाही दिन में निराकरण भी किया गया. श्री बुलिदान राठी मुख्यबधिर विद्यालय का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह रविवार की शाम संपन्न हुआ. विभिन्न मान्यवर अतिथियों ने विद्यालय के छात्रों की खूब सराहना कर उनके कला को प्रोत्साहित किया. यह समारोह यादगार साबित हुआ. श्री बुलिदान राठी मुख्यबधिर विद्यालय का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह रविवार को विभिन्न मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ. निगमायुक्त अरुण डोंगरे, एडवोकेट सुंदरलाल श्रीवास्तव, धनराज बुब, राजाभाऊ देशमुख, एडवोकेट प्रदीप महल्ले, एडवोकेट आर.बी. अटल, डॉक्टर गणेश बुब आदि मान्यवर इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन के बतौर अतिथि उपस्थित थे. स्कूल के मुख्यबधिर अपंग छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थितों से वाहवाही लूटी. हाल ही में संपन्न हुए अपंग क्रीड़ा स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली 2 छात्राएं और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले 2 छात्राओं का सम्मान भी किया गया. गौरवमयी माहौल में यह वार्षिक स्नेह मिलन संपन्न हुआ.